लास्ट वीडियो में हमने मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट के सारे एस्पेक्ट की चर्चा की थी और हमने विशेष करके जो स्त्री केसर है उसकी संरचना, अंडाशय के भीतर बीजांड की अवस्थिति, बीजांड के प्रकार, उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल देखेंगे। So today we are going to discuss on the types of ovule। तो पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंडाशय के भीतर बीजांड विकसित होते हैं। बीजांड जिस संरचना से विकसित होते हैं उसको बीजांडासन कहते हैं, प्लेजेंटा। ठीक है। और बीजांड का ही दूसरा नाम गुरु बीजाणुधानी है, क्योंकि बीजांड के भीतर ही गुरु बीजाणु विकसित होते हैं। गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है, जिसके भीतर हमारा मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं कि बीजांड के भीतर जो गुरु बीजाणु बनते हैं वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म है, पहले हम उनको समझ लेते हैं। देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें ये मेगास्पोरोसाइट लिखा हुआ है, ये अब आप देख रहे हैं, अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के बाहर की ओर केवल एक परतीय कोशिका पाई जाए तो ऐसे बीजांड को कहते हैं तनु बीजांडकाई। ये स्थिति अधिकतर विकसित कुलों में पाई जाती है और ऐसे बीजांड अधिकांशतः एक अध्यावरणी होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अब इसके चारों आप देख रहे हैं कोशिकाओं की एक से अधिक परत है। तो जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एक से अधिक परतों से आवृत रहती है, इस दशा को कहते हैं स्थूल बीजांडकाई अवस्था, क्राइसिन्यूसिलेट। और ऐसे बीजांड अधिकतर कैसे होते हैं? द्विअध्यावरणी। तो ये दो टर्म हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे हमारे टेरिडोफाइट्स में जब हम पढ़ते हैं तो दो शब्द आते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट। कुछ ऐसी ही टर्मिनोलॉजी है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के चारों ओर कोशिका का आवरण कितने परतीय होता है। तो ये दो टर्म होते हैं, सिंगल लेयर्ड तनु बीजांडकाई, मल्टी लेयर्ड स्थूल बीजांडकाई। चलिए अब हम पढ़ते हैं बीजांड के प्रकार। लेकिन इससे पहले कि हम बीजांड के प्रकारों के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा मैं बीजांड की स्ट्रक्चर पे आपको वापस ले जाना चाहूँगा। पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। ठीक है। अंडाशय में होता है बीजांडासन, वह भाग जिससे बीजांड लगे होते हैं, और इसी बीजांडासन से बीजांड का विकास होता है, जो संख्या में कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, ये प्रकार भी ऐसा ही, मतलब इसी तरह से व्यवस्थित हो, ये ज़रूरी नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अंडाशय के भीतर बीजांड का विकास होता है। ठीक है। एक बीजांड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो बीजांड का जो मुख्य भाग है उसको कहते हैं बीजांडकाय। उसके बाहर एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है जिसको कहते हैं अध्यावरण, जो संख्या में एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती है, द्विअध्यावरण या एक अध्यावरण। ये अध्यावरण इसको चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, लेकिन शीर्ष वाला भाग खुला हुआ होता है। इसी को कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। और बीजांड द्वार के विपरीत वाला सिरा, ये इसको कहते हैं निभाग, इंग्लिश में कहते हैं कैलेजा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी। और कुछ शब्द मैं क्लियर करूं। सपोज ये एक बीजांडासन है जहाँ से बीजांड विकसित हो रहा है। तो मान लो ये रहा अपना बीजांड, ये बीजांड है, बीजांडासन है, और यहाँ से लग रहा है ये बीजांड। तो कुछ शब्द और क्लियर करना चाहूँगा। ये बीजांडासन है, ये बीजांड है। तो बीजांड
बीजांडासन से जिस संरचना द्वारा लगा होता है उसको कहते हैं बीजांड व्रंत। फनिकुलस इंग्लिश में कहते हैं बीजांड व्रंत। और पर्टिकुलर ये वाला भाग कि बीजांड व्रंत के जिस भाग से बीजांड जुड़ा है उसको कहते हैं नाभिका, इंग्लिश में कहते हैं हाइलम, नाभिका। सो यू मस्ट familiar with the old those words like placenta, funiculus, hilum etc. है ना, ये सब हमको शब्दावली ध्यान में होनी चाहिए, तो ही हम आगे इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए अब हम इसके कुछ प्रकारों की चर्चा करते हैं। तो बीजांड व्रंत से बीजांड किस प्रकार से जुड़ता है, इसके आधार पर बीजांड कुल 6 प्रकार के होते हैं। रिजु ऑर्थोट्रोपस, प्रतीप एनाट्रोपस, अर्धप्रतीप हेमीट्रोपस, वक्र कैम्पाइलोट्रोपस, अनुप्रस्थ एम्पीट्रोपस और कुंडलित सर्सिनोट्रोपस। तो ये कुछ टाइप हैं। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिजु ऑर्थोट्रोपस, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड जो है वो बीजांड व्रंत पर उदग्र स्थिति में लगा होता है। मान लो ये व्रंत है तो इस पर आप देख रहे हैं ये सीधा लगा है, उदग्र खड़ा हुआ लगा है ना, इसी डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होगा, बीजांड द्वार ये वाला और निभाग या बीजांड व्रंत दोनों ही एक ही सीध में होंगे, ये कंडीशन होती है। और इस प्रकार का बीजांड जो है वो सामान्यतः किसमें पाया जाता है, पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी कुल में ये देखा जाता है। इसको कहते हैं रिजु, जहाँ पर बीजांड व्रंत पर उदग्र स्थिति में लगा होता है। चलिए एनाट्रोपस, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि बीजांड वक्रित होकर पूरा इन्वर्टेड हो जाता है, प्रतिलोमित हो जाता है, और इस तरह से इन्वर्टेड हो जाता है कि बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत का हाइलम वाला भाग वो एक दूसरे के निकट आ जाता है। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये बीजांड व्रंत है और उस पर ये बीजांड लगा है, तो ये अब इस डायरेक्शन में घूमेगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, प्रतिलोमित हो जाएगा, और कंडीशन ये हो जाएगी कि ये पूरी तरह से घूमकर इस तरह से इन्वर्टेड हो जाएगा। तो होगा क्या, ये हाइलम वाला भाग है ना, तो ये बीजांड का द्वार लगभग हाइलम वाले भाग के नज़दीक आ जाता है, ये पूरी तरह से घूम जाता है। इसके लिए हिंदी में शब्द काम में लिया है इन्वर्जन, प्रतिलोमन। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हाइलम वाला भाग है। हाइलम क्या है, नाभिका क्या है, बीजांड का वह भाग जिससे वह बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है, और ये बीजांड द्वारा दोनों पास पास में आ गए। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस, प्रतीप। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट 82% एंजियोस्पर्म प्लांट में यही प्रकार का बीजांड पाया जाता है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा अगर बीजांड किसी कंडीशन में पाए जाते हैं तो वो एनाट्रोपस कंडीशन में होते हैं। चलिए ये एनाट्रोपस कंडीशन से ही संबंधित है, देयर इज ए इन्वर्जन, बट क्या होता है कि बीजांड जो है वो व्रंत के समकोण पर होता है। मतलब ये बीजांड व्रंत, तो बीजांड इसके समकोण पर लगा होता है 90 डिग्री। दिस कंडीशन इज नोन एज हेमी एनाट्रोपस। मतलब इन्वर्जन तो है, एनाट्रोपस पे है, लेकिन आधा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आप ये पूरी तरह से मुड़ गया है और यहाँ केवल आधा मुड़ा है, जो व्रंत से समकोण बनाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हेमी एनाट्रोपस, एंड दिस कंडीशन कैन बी सीन इन रेननकुलस एंड लेमना। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। वक्र कैम्पाइलोट्रोपस, ये स्पेसिफिक कंडीशन है। बेसिकली जो है, आगे पढ़ेंगे, बेसिकली ये अनुप्रस्थ प्रकार का ही होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि बीजांड काय का जो अगला भाग है वो हाइलम की ओर कुछ वक्रित हो जाता है, मेन बॉडी नहीं। इसको मैं थोड़ा डायग्राम से क्लियर करता हूँ। देखिए मान लो ये व्रंत है, ये बीजांड का है, बीजांड है,
जो मुड़ गया समकोण पर, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है, एक मिनट, देखिए ये बीजांड व्रंत, ठीक है, ये समकोण पर मुड़ गया बीजांड, लेकिन बीजांड तो समकोण पर ही है, केवल इसका अग्रभाग थोड़ा सा आगे की ओर मुड़ जाता है, केवल आगे वाला भाग, है ना, और किसकी ओर, हाइलम की ओर वक्रित हो जाता है। ये जो कंडीशन है उसको कहते हैं वक्र। ये कंडीशन पाई जाती है किसमें, किनोपोडिएसी और कैरियोफिलेसी में, ठीक है। चलिए अगला एम्फीट्रोपस, तो इसमें भी सेम कंडीशन है, अनुप्रस्थ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसमें थोड़ी वक्रता अधिक होती है और बीजांड काय वक्रित होकर लगभग एक घोड़े की नाल के समान, मतलब इस तरह से वक्रित हो जाता है, इस तरह से, है ना, पूरा नहीं हुआ है, इस तरह से वक्रित हो जाता है, घोड़े की नाल जैसी स्ट्रक्चर बनती है। एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी में ये कंडीशन पाई जाती है। मतलब आप इसमें देख रहे हो कुल मिला के जो बीजांड के प्रकार हम बता रहे हैं, पहले सीधा होता है, मतलब अगर इसका एवोल्यूशनरी स्टेज देखें तो पहले बिल्कुल सीधा होता है, फिर समकोण पर मुड़ता है, फिर समकोण पर मुड़ता है लेकिन आगे वाला भाग वक्रित हो जाता है, फिर ये घोड़े की नाल की तरह वक्रित हो जाता है। इस तरह से ये आप स्टेजेस देख सकते हैं इसके वक्रता की, इसी के आधार पर इसके प्रकार हैं। और इसी स्टेज में एक और चरम सीमा आती है कि जिसमें बीजांड वक्रित होता है, लेकिन इस तरह से वक्रित होता है कि वो घूमकर 360 डिग्री में वापस अपने मूल पैटर्न पर वापस आ जाता है। ये देखिए इसमें, इसको कहते हैं कुंडलित अवस्था, सर्सिनोट्रोपस। बीजांड का या बीजांड वक्रित होकर वापस अपनी उदग्र स्थिति में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बीजांड द्वार ऊपर की ओर है ये, और निभाग नीचे की ओर है, लेकिन अगर गौर से आप इसके बीजांड व्रंत को देखेंगे तो ये 360 डिग्री पर टर्न हो गया है। सो दिस स्पेसिफिक कंडीशन इज नॉन एज सर्सिनोट्रोपस। यूफोर्बिएसी वगैरह कुछ प्लांट्स में ये देखा जा सकता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार हैं बीजांड के, किस आधार पर कि बीजांड व्रंत से बीजांड किस प्रकार जुड़ा होता है, ठीक है। अब हमारे अगले वीडियो में इसी से संबंधित एक और टॉपिक की डिस्कशन हम करेंगे जिसको कहते हैं बीजांड न्यास, प्लेजेंटेशन। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है बीजांड न्यास। देखिए मान लो ये एक अंडाशय है, तो बहुत सारी कंडीशन है कि बीजांड इसके सेंट्रल पार्ट में भी लगे हो सकते हैं, इसके पेरिफेरल पार्ट में, परिधीय पार्ट में भी लगे हो सकते हैं। मान लो बीजांड के ये 3 कोष्ठ है, 1 2 3, तो इनके बीच में ये जो पट है वहाँ पर भी लगे हो सकते हैं। या पूरा अंडाशय है मान लो, तो केवल इसके आधारीय भाग से भी बीजांड निकल या बीजांड की रचना हो सकती है। या पूरा अंडाशय है और केवल उसके बीच में एक बीजांडासन है और उससे भी बीजांड लगे हो सकते हैं। तो ये जितनी भी स्थितियां हमने बताई वो क्या है, बीजांडों की अंडाशय में लगे रहने की व्यवस्था या बीजांडासन पर बीजांड के लगे रहने की व्यवस्था, और इसी व्यवस्था को हम नाम देते हैं प्लेजेंटेशन, बीजांड न्यास। किसी अंडाशय में बीजांडासन पर बीजांडों के लगे रहने की व्यवस्था को बीजान्यास कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लाजेंटा इज कॉल्ड एज प्लेजेंटेशन। और ये भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है जिसका सचित्र हमें वर्णन करना है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट हमारे स्लाइड में उसके बारे में पढ़ेंगे, द टाइप ऑफ प्लेजेंटेशन। इसका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी हम देखेंगे
कि किस तरह से एक के बाद एक परिवर्तन होता गया और नए तरह के प्रेजेंटेशन जो है वो डेवलप होते गए।